Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is about the relational database management system. In the previous videos we have studied about the database management system. In database management system, data is stored in a central locations in the form of tables, or in the we can input data through forms, and we can apply different type of queries on the data. There are a number of database management system, but today our topic is the relational database management system, in which especially data is stored in the form of tables. And there are a number of softwares used for RDBMS. For example, Oracle system है, Oracle है, SQL Server है, MS Access है. And in this video we will briefly study about the MS Access database. Now come to the topic. In RDBMS, data is stored in tables. The relation between the tables make it a relational database. For example, Oracle, MS Access, SQL Server, etc. What is Microsoft Access? Because in second year we will study about the Microsoft Access. So it is one of the popular database software developed by Microsoft company, and the following are the main object of the MS Access. ये MS Access के main object हैं. First, table. Access store all the information of a database in one or more tables. Information is stored in rows and columns. Access में हम MS Access में हम table create करते हैं. Create the table, हम table create करते हैं. उसमें सैंपल रिजल्ट मौजूद है जिसके थ्रू हम टेबल्स क्रिएट करते हैं. उसमें हम डाटा को इंटर करते हैं रोज और कॉलम्स की सूरत. और सेकंड जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है वो फॉर्म्स है. ठीक, फॉर्म्स की सूरत में भी हम डाटा को एक्सेस डेटाबेस में कर सकते हैं. अ फॉर्म इज अ विंडो दैट इज यूज्ड फॉर व्यूइंग, मॉडिफाइंग और डिलीटिंग डाटा दैट इज स्टोर्ड इन द टेबल्स एंड फॉर एडिंग न्यू डाटा. जब हम इसमें नया डाटा इसमें ऐड करेंगे तो बेसिकली वो टेबल में जाके स्टोर होता है. लेकिन हमारे सामने एक यूजर फ्रेंडली फॉर्म बनाता है जिसमें जस्ट हम यूजर डाटा एंटर कर होता है और वो टेबल में जाके डाटा जो है वो स्टोर होता है. अब हम फॉर्म के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम डाटा को व्यू कर सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें फर्दर उसके डाटा को उसमें वैल्यू को ऐड कर सकते हैं. इसी तरह हम किसी डाटा को डिलीट करना चाहे तो हम फॉर्म के थ्रू उस डाटा को डिलीट कर सकते हैं. एंड थर्ड इज क्यूरीज. Queries are used to gather selected information from a database. It can combine information from multiple tables. डिफरेंट तरह की क्यूरी अप्लाई की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है या हमारे पास जो स्टूडेंट के एग्जाम का रिकॉर्ड है, तो हम एक क्यूरी अप्लाई कर सकते हैं कि हम वो उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं जो 80% से अबव जिनकी ग्रेडिंग है. तो हमारे पास सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा जो 80% से अबव है. इसलिए अगर हम क्यूरी अप्लाई करते हैं कि हमें उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जो फेल है, तो हमारे पास उन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड फिल्टर होकर आएगा जो कि 33% से बिलो उनके मार्क्स हैं या वो फेल हैं. तो वी कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूरीज ऑन आवर डेटाबेस, कि हम इनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की हम क्यूरीज अप्लाई कर सकते हैं उन टेबल्स के ऊपर. एंड द लास्ट थिंग इज रिपोर्ट्स. Reports are used for printing information from a database. A report can combine data from one or more tables. अब एक मल्टीपल टेबल से हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, एक टेबल से भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के डिफरेंट सैंपल मौजूद हैं, हम डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स उसको हम जनरेट कर सकते हैं और हम उन रिपोर्ट्स को हम अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट उन रिपोर्ट्स की हम प्रिंटिंग ले लेते हैं. ठीक, तो दीज आर दी बेसिक ऑब्जेक्ट्स. और यही फोर ऑब्जेक्ट्स, दीज फोर ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो यूज्ड, आर आल्सो द डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द ओरेकल सिस्टम. ओरेकल सिस्टम के भी ये फोर मेन ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू ओरेकल में भी हम डाटा को, बट वी यूज PL/SQL लैंग्वेज. ओरेकल के साथ हम PL/SQL लैंग्वेज यूज करते हैं. ओरेकल्स में भी हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, उसमें भी हम फॉर्म के थ्रू डाटा, टेबल और फॉर्म्स ये दोनों डाटा एंट्री के लिए यूज होते हैं. उसके बाद क्यूरीज, हम ओरेकल में भी डिफरेंट टाइप्स की क्यूरी, और ओरेकल के साथ रिमेंबर के वी हैव टू लर्न दी PL/SQL लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज सीखनी पड़ती है. और ओरेकल में भी हम डिफरेंट फॉर्म्स की, डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के हम रिपोर्ट्स, and we can create different types of different presentation of reports in Oracle as well. So you must remember the types of objects, and any queries or question regarding this topic you may ask through WhatsApp or Messenger. And for all students, it is recommended to subscribe this channel so that you can get the videos on daily basis. Thank you. Allah Hafiz.